उज्जैन में वीर हनुमान की कास्ट। कलाकारों से खास मुलाकात। सोनी सब पर जल्द शुरू होने जा रहा है नया माइथोलॉजिकल शो जिसका नाम है वीर हनुमान, जिसमें दिखाई जाएगी हनुमान जी की कहानी। इस शो को लेकर आ रहे हैं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी यानी कि स्वास्तिक प्रोडक्शंस, जो पहले भी कई माइथोलॉजिकल शोज बना चुका है। इसी के साथ हुआ इस शो का लॉन्च उज्जैन के शिप्रा नदी के पास। सभी सितारे यहाँ मौजूद रहे। उज्जैन में हुआ इसका 3D प्रोजेक्शन दिखाया गया। 3D प्रोजेक्शन में ये प्रोमो, इस लॉन्च के सभी नजारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। तो चलिए करते हैं कलाकारों से खास मुलाकात और जानते हैं उनके किरदार और इस शो के बारे में कुछ और खास बातें। इस सीरियल में माता अंजनी यानी कि हनुमान जी की माता के रूप में नजर आएंगी साइली सालुंखे, जो माइथोलॉजिकल शो में अपना डेब्यू कर रही हैं। ये पहला उनका माइथोलॉजिकल शो है। तो आइए साइली से करते हैं मुलाकात और जानते हैं उनके किरदार और इस शो के बारे में। बातें कुछ अनकही हो या फिर पुकार हो, साइली ऑलवेज सरप्राइजेस एंड साइली आई एम सरप्राइज क्योंकि आपका पहला माइथोलॉजिकल शो आने जा रहा है। तो माइथोलॉजिकल शो आई थिंक फर्स्ट टाइम यू, तो व्हाट वाज द नोवेल्टी इस किरदार में था कि आपने माइथोलॉजिकल शो, बिकॉज बहुत सारे एक्टर थोड़ा दे शाय अवे फ्रॉम डूइंग अ माइथो। ये शो अपने आप मेरे पास आया एंड कुछ लोग हैं इस शो के मेकर्स जिन्हें लगा कि मैं ये किरदार निभा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया एंड आई डोंट वांट टू लेट देम डाउन। मतलब कुछ नया करने की भी चाह है, कोशिश है। बस यही है कि उन्होंने जो भरोसा दिखाया, उन्होंने कुछ तो देखा है। तो मैं बस चाहती हूँ कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी करूँ और लोगों तक एक नए किरदार में, एक नए कैरेक्टर में लोगों तक पहुँचूँ। बस यार, एक एक्टर का काम ही यही है, अलग अलग किरदार करते रहे, कुछ नया एक्सपीरियंस करते रहे। बिकॉज एक ही चीज़ आप करते रहोगे तो वही फंस जाओगे। सो आई स्पेशली डोंट वांट टू बी एन एक्टर, आई वांट टू बी अ परफॉर्मर। तो मेरी बस यही कोशिश है। हनुमान जी हमारे देश में पूरे विश्व में पूजे जाते हैं और माँ अंजनी का नाम हमेशा उनके साथ आता है। उन्हें अंजनी पुत्र हनुमान कहते हैं। तो बहुत अहम था, एक आइडियल माँ का किरदार है अंजनी माता का किरदार। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वेंट टू इट, हाउ व्हेन यू गो इन द सेट, व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ माइंड, हाउ डू यू फील एंड गेट इनटू दैट कैरेक्टर? कहीं ना कहीं इस जर्नी की वजह से मेरे अंदर एक आई कैन से मैच्योरिटी आ गई है, एक समझ आ गई है, एक ठहराव आ चुका है। मुझे लगता है वो मुझे इस कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए बहुत मदद कर रहा है। और आई सी माई मदर, यू नो, वो मेरे साथ कैसी रहती है, कितना पेशेंस, अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइसेस करना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को देख के ही ये सब कुछ कर रही हूँ। हर घर की माएँ ऐसी होती है, हर घर की माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बहुत त्याग देती है, यू नो। एंड वो जो भी करती है अपने बच्चों के लिए करती है। माता भी, अंजनी माता का भी कैरेक्टर सिमिलर ही है। वो जो भी कर रही है अपनी सैक्रिफाइसेस, वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के लिए करती है। तो मे बी मुझे हर घर की माँ से कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिला है और वही किरदार मैं अभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीर हनुमान में जो हमारे नन्हे बाल कलाकार साथ में, उनके साथ के मेजर सीन्स होने वाले हैं और बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल भी होता है और आसान भी होता है। सो हाउ, मतलब बच्चे के साथ आपको डायलॉग बिठाने पड़ते हैं, उनको एक कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है। तो उनके साथ जो बाल कलाकार हैं हमारे, उनके साथ किस तरह से आपने इक्वेशन बिठाई है? ये मेरा तीसरा शो है बच्चों के साथ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ बच्चों के साथ। एंड आई लव किड्स, आई पर्सनली लव किड्स। एंड आन भले ही छोटा बच्चा है, बट वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। यू नो, इज सो मैच्योर। उसका परफॉर्मेंस करने का जो तरीका है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। ही इज सो पॉइज्ड, ही इज़ गुड, या ही इज़ रियली गुड। और इसीलिए तो आज वो यहाँ इन सारे पोस्टर्स पे है। छोटा सा बच्चा है बट ही इज़ डूइंग सो गुड। उज्जैन बहुत ही पवित्र नगरी, यहाँ कुंभ भी लगता है, यहाँ पर शिप्रा नदी बह रही है पीछे और यहाँ पर आपके शो का आगाज़ हुआ। तो कितना उज्जैन की जो वाइब्स किस तरह की है? जैसे मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हर शो की शुरुआत के पहले मैं भगवान जी के दर्शन लेती हूँ। शिरडी हो, खाटू श्याम जी हो, हर जगह दर्शन ले चुकी हूँ। बट उज्जैन वॉज अ प्लेस जहाँ मैंने विजिट नहीं किया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वीर हनुमान आज मुझे ये मौका मिला है। इतनी प्यारी शुरुआत कहीं नहीं हो सकती। हनुमान जी की आरती, महा आरती एंड दिस प्रोजेक्शन टुडे हैपनिंग, दिस इज़ लाइक
वन टाइम एक्सपीरियंस, मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी के साथ इस सीरियल में बाली का किरदार निभाते नजर आएंगे माहिर पंथी। क्या है बाली की कहानी, ये इस सीरियल में और भी ज्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। साथ है माहिर, और माहिर एक अपने आई थिंक योर फर्स्ट माइथोलॉजिकल शो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वीर हनुमान से माहिर अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो किस तरह से आप कन्विंस हुए, बिकॉज माइथोलॉजिकल शोज बहुत कम एक्टर्स थोड़ा डरते हैं करने से, बट हाउ डिड यू एंडेड अप बीइंग पार्ट ऑफ वीर हनुमान? I don't think my choices have had a pattern. Her character, every character has been very different. Let it be the first show I did to all the negatives I've done. And Veer Hanuman is an opportunity. It's a blessing to do two roles simultaneously in the same show. बहुत ही different, distinct characters हैं. एक बहुत ही pious, बहुत humble, बहुत अच्छा है. दूसरा उतना ही powerful, a little extremist you can say, a little more Thanos-like. So बहुत ही different category, but जैसा कहते हैं historic mythology, people are afraid. I have no idea why, because कपड़े अलग हैं, थोड़ी सी भाषा अलग है, अंदाज और कला तो सेम ही है. So I believe it's beautiful. It's a good experience and a learning experience. And as you can see, हम लोग उज्जैन की पवन भूमि पे महाकाल के पास आकर ब्लेसिंग्स लेके लॉन्च कर रहे हैं. एंड आई थिंक दिस इज डेस्टिनी. इसमें जो किरदार है, आप जो दो किरदारों की बात करें, थोड़ा उसके बारे में बताएं. क्या कुछ किस तरह से, आई मीन इज इट हेक्टिक, मतलब बाली का किरदार भी आप जो कर रहे हैं, बहुत कम लोग बाली के बारे में जानते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल था हनुमान जी की लाइफ में. तो कितनी रिसर्च, कितनी इवेंट, जब आप सेट पर जाते हैं तो किस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड होता है? आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. जब मैं भी रोल के प्रिपेयर कर रहा था, इनिशियल बिट पे अगर मैं भी गूगल पे या किसी भी मीडियम पे सर्च करूं, बाली और सुग्रीव के बारे में बहुत लिमिटेड कंटेंट है. लकीली आई हैव हैड द ब्लेसिंग टू हैव द क्रिएटिव टीम एंड द राइटर्स विद स्वास्तिक, एंड आई डोंट थिंक माइथोलॉजी ये शोज स्वास्तिक से बेटर कोई बनाता है. So I've had the blessing of having them with me, supporting me and providing me with the material, only to understand कि हमने अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी माइथोलॉजी में कितना मिस करा है. मतलब हमें ही नहीं पता, तो आजकल की जनरेशन को तो बिल्कुल ही नहीं पता है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी. यू माइट कॉल इट अ चैलेंज, बट आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी. सो लेट्स गो 11th I'll tell you way more. इसके अलावा हनुमान जी के पिताजी केसरी का किरदार निभा रहे हैं आरफ चौधरी. प्रभु श्री बजरंगबली हनुमान के पिता श्री केसरी का किरदार निभा रहा हूँ, और कहानी वहाँ से शुरू होगी इसकी जब कि केसरी और आप कैमरा घुमाइए अंजना, तो इन दोनों की कोई संतान नहीं है, और उसके उपरांत भोलेनाथ की कृपा से कैसे बजरंगबली हनुमान का जन्म होता है, एंड देन द स्टोरी गोज ऑन. तो वहीं बाल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं आन तिवारी. तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और अंदर से थोड़ा रोना भी आ रहा है, तो बहुत एक्साइटिंग. और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, और सोनी सब ने मुझे इसके लायक समझा, तो थैंक्स टू सोनी सब एंड स्वास्तिक प्रोडक्शंस. सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ. एंड माता पिता, तो हर माता पिता का योगदान होता है अपने बच्चे की परवरिश में, और मैं ब्लेस्ड हूँ बिकॉज ये मेरे पुत्र हैं. इसके लिए मैं बहुत, मतलब कितनी धन्यवाद दूँ उतना कम है. और हनुमान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ, इनका ये मंत्र वगैरह सब करते हैं, तो ये संस्कृत में श्लोक और मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक्टिंग इनकी अच्छी है, दैट्स वाई थोड़ा इजी पड़ा अपने लिए. तो आइए प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी से ही जानते हैं कि वीर हनुमान की ये कहानी वो किस तरह से प्रस्तुत करने वाले हैं. हमारे टेलीविजन में मैं कहूँगा कि माइथोलॉजी को उन्होंने बहुत ही अलग रूप दिया है. मेरे साथ सिद्धार्थ कुमार तिवारी, और जब भी आता है माइथोलॉजी का, इन्होंने एक मैं कहूँगा पितामह है माइथोलॉजिकल शोज को. एक जो फिनेस, जो रेस्पेक्ट, जो क्रिएशन इनका है. तो सिद्धार्थ, एक बार फिर से उज्जैन की बार मूवी पे एक और शो आप लेकर आ रहे हैं, वीर हनुमान. तो हनुमान जी की कहानी पूरी विश्व जानता है, लेकिन आप जब लाते हैं वो दुनिया को अलग. आज मुझे मतलब राधा कृष्णा के लोग बताते हैं कि हमें राधा कृष्ण के बारे में पता चली, तो आई एम श्योर वीर हनुमान में कुछ ना कुछ गूढ़ बातें होंगी जो आपने ज़रूर पेश करने की आपने इस शो में कोशिश की है. तो क्या है वो गूढ़ बातें जो हमेशा आपकी खासियत है? जब स्वास्तिक आता है तो एक वी नो दैट वी गॉट टू लर्न समथिंग मोर देन द ऑर्डिनरी एवरीबॉडी नोज. जी.
आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी एबल टू टेल इस तरह की कहानियाँ, हनुमान जी की कहानियाँ, श्रीमद् रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण। मुझे लगता है ये कहानियाँ ऐसी नहीं है जो मैं आज सुबह सोचता हूँ तो हम लोग कल बनाएंगे और कर लेते हैं। हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर पे मुझे हमेशा लगता है कि हर 10 साल में एक नई महाभारत आनी चाहिए, एक नए तरीके से नए लोगों को, एक जनरेशन हमारे कंट्री में बड़ी हो रही है, हमारा माहौल चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, देखने का तरीका चेंज हो रहा है। सो आई फील दैट इन कहानियों को मैं आज के दौर पे किस तरीके से प्रेजेंट करूं, किस तरीके से आज के दौर के बच्चों को, फैमिलीज़ को, इतनी डीप रूटेड मैसेजिंग है हमारे इन ग्रंथों में, इन टेक्स्ट में, कि मैं उसे कैसे लेके आऊं। सबसे पहला शुरुआत होती है कि उसके अंदर के भावों को समझना और हम किस तरीके से आज के दौर पे उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य की खासियत होती है जो हम करते हैं, क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है करना, हमें मज़ा आता है ये करने में। तो इसमें भी एक नई तरीके से हम हनुमान जी की कहानी लेके आ रहे हैं कि आजकल के बच्चों पे अगर हम देखा जाए तो हम सब, मेरे बच्चे भी, हम सब सिर्फ अपने बारे में, हम सब भी वैसे ही बड़े हुए, ऐसे एक किरदार है जो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, सबसे शक्तिशाली पर कभी अपने लिए यूज़ किया ही नहीं, जो चाहे मिल सकता था पर कभी राजा बने ही नहीं। अभी वो बहुत कहते हैं कि अयोध्या एक कोतवाल है, बट भक्ति, लॉयल्टी, फेथ, बिलीफ, पावर, India's first superhero. I think that there is so much to learn from हनुमान जी overall. तो वही थॉट के साथ में हम एक नई तरीके से हनुमान जी की कहानी लेके आ रहे हैं। तो हर बार की तरह डिटेल्स आई थिंक दैट इज़ वेयर वी फोकस। सो हम कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की। बाल कलाकार के रूप में आप शुरुआत कर रहे हैं, बाल हनुमान की कहानी से शुरुआत होगी, तो अध्याय किस तरह के हैं, कौन कौन से ऐसे मतलब चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे आगे? जैसे अगर आप देखेंगे कि ये अगर मैं एक इसे, क्योंकि मैं इसे हिस्ट्री कहता हूँ, मैं इसे दिवाली सेलिब्रेट करते हुए उसे माइथोलॉजी नहीं मानता ना। हम अभी होली मनाएंगे और हम बोलेंगे कि ये माइथोलॉजी है। आज के दौर पे हम अयोध्या मानते हैं तो किष्किंधा भी होगा, और अगर किष्किंधा होगा तो वो वानरों की दुनिया होगी। वानरों की दुनिया होगी जब राक्षसों की दुनिया लंका में थी, तो मतलब मनुष्य, वानर और इंसान एक टाइम पे धरती पे रहते थे साथ में, और उनके बीच का एक पूरी, जो अगर आप रामायण देखेंगे तो किस तरह वानरों की दुनिया अलग, राक्षसों की अलग, इंसानों की अलग, तो कैसे एक रुद्र अवतार जिसे हम कहते हैं हनुमान जी का होता है, और वो इसलिए कि भक्ति के इतने बड़े मिसाल बनते हैं श्री राम के लिए। बट उस समय पे किष्किंधा की दुनिया क्या थी, उनकी आपसी पॉलिटिक्स क्या थी, उनकी सोच ऐसी क्या थी जिसके कारण श्री राम को छुप के मारना पड़ा बाली को। बाली ने ऐसा क्या किया था, और क्यों दैन जस्ट अ फेरी टेल, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, उसमें बहुत सारे इमोशन मिलेंगे हमको, उसमें बहुत सारी सीख मिलेंगी हमको, कि जहाँ जामवंत भी थे, एक भालू हैं जो बात करते हैं, जो मूव करते हैं। तो एक फैंटेसीइश वर्ल्ड है, पर कहीं ना कहीं अगर आप उसके भाव में जाएंगे तो वो ब्रह्मा जी के बेटे थे, तो उनके पास एक विजडम है। So I feel that our history has so much more than what we have been able to show so far, and I feel going forward now with digital coming in, now with shorter formats coming in, बहुत सारे opportunities हैं कि हम नए तरीके से इन कहानियों को प्रेजेंट कर पाएं। तो भाई आप सभी हो जाइए तैयार वीर हनुमान की कहानी देखने के लिए। उज्जैन से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।